नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। आज की अहम ख़बर यह है कि आज करनूल के खूबसूरत मस्जिद के दफ्तर में उलमाए किराम और समाजी कारकुनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मौलाना सैयद ज़ाकिर अहमद रशादी, ज़िला सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा आवाज़ कमेटी के सदर इकबाल हुसैन, CITU के और आवाज़ कमेटी के ज़िम्मेदार शेख मोहम्मद शरीफ के अलावा काजी तौसीफ़ हाफिज़ तौसीफ़ साहब और दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज़िला करनूल के सदर ज़ाकिर अहमद रशादी साहब ने बताया कि 29 मार्च को विजयवाड़ा के गांधी नगर धरना चौक में वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत में एक पुरज़ोर एहतजाज किया जा रहा है। लिहाजा इस एहतजाज को बड़े पैमाने पर कामयाब करने की अपील की गई। सैयद ज़ाकिर अहमद रशादी साहब के अलावा आवाज़ कमेटी के सदर इकबाल हुसैन ने बताया कि ये वक्फ़ तरमीमी बिल किसी भी मुल्क के मुसलमान को पसंद नहीं है, लिहाजा इस बिल की मुखालिफत होनी चाहिए और ये बिल हरगिज़ मंजूर नहीं है। इस मौके पर सैयद ज़ाकिर अहमद रशादी साहब ने वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू साहब से ख्वाहिश की और दीगर पार्टियों से भी ख्वाहिश की है कि वो इस बिल की तायीद ना करें बल्कि इस बिल की मुखालिफत करें और उसे इस बिल को पास होने से रोकें। इकबाल हुसैन साहब ने भी बताया कि मुल्क के किसी भी मुसलमान को ये बिल मंजूर नहीं है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत इस बिल की जमकर मुखालिफत करे। साथ ही साथ आवाज़ कमेटी के सदर इकबाल हुसैन साहब ने ये भी बताया कि जो रियासती हुकूमत की जानिब से इफ्तार पार्टी दी जा रही है उसकी जमकर मज़म्मत की और इफ्तार पार्टी को बायकाट करने का जो उलमाए किराम ने बात कही है उसकी उन्होंने भी तायीद की। और इसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और दीगर तंजीमों ने भी इफ्तार पार्टी की जो रियासती हुकूमत की जानिब से दी जा रही है उसकी जमकर मुखालिफत की और उसे तमाम मुसलमानों से अपील की है कि इस इफ्तार पार्टी को बायकाट किया जाए। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्कगीर पैमाने पर वक्फ तरमीमी बिल 2024 के को मुस्तरद करते हुए बिहार में, पटना में और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में 29 तारीख को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक धरना चौक गांधीनगर में धरना देना तय किए हैं। तो असल मकसद यही है कि तमाम हमारी जो अलायंस पार्टियां हैं बीजेपी से, उन पार्टियों से पूरी तरह हम मुतालबा करते हैं कि आप सेकुलर होने का दावा करते हैं, अक़लियतों का साथ देने की पॉलिसियां रखते हैं, तो इस वक्त आ गया है कि पूरी तरह वक्फ बिल को पार्लियामेंट में पास होने में आप तायीद ना करें, अपनी तायीद को हटा लें और सारे मुल्क के मुसलमानों की जो तकलीफ़ है, ये वक्फ बिल असल में औक़ाफ़ की जायदादों को हड़पने के लिए और इख्तियारात को ख़त्म करने के लिए, और मुसलमान पहले ही से पसमानदा हैं, कमज़ोर हैं, और ज़्यादा इनको कमज़ोर करने और तहस नहस कर देने के अगराज़ मकसद के साथ ये बिल लाया जा रहा है। तो किसी भी हालत में मुल्क के सारे मुसलमानों को ये बिल पसंद नहीं है, इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। कुल्ली तौर पर पूरा का पूरा बिल वापस ले लिया जाए। तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मसालिक के वाले और सोशल सोसाइटी की तंजीमें और तमाम कमेटियाँ और तमाम मुसलमान जिस मसलक के भी हैं वो सब के सब इसमें साथ हैं। महकमा क़ज़ा, इमारत शरइया, दारुल क़ज़ा और तमाम उलमा इकराम, अइम्मा इकराम और मुसलमानान इज़ाम और दानिशवरान कौम मुत्तफ़क़ा तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर
इस बिल का बायकाट कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस बिल को वापस ले, और अलायंस जो पार्टियां हैं हुकूमत की मदद कर रहे हैं, वो भी इस मौके पर अपना किरदार ज़ाहिर करते हुए खुसूसी फ़ैसला लेकर इस बिल को वापस करने और इस बिल की तायद न करने का फ़ैसला लें। हम जो है नारा चंद्रबाबू नायडू साहब से दरख्वास्त करते हैं, आंध्र प्रदेश के सारे मुसलमान, किसी हालत में इस बिल की तायद ना करें। अगर तायद होती है, अगर बिल पास हो जाता है, तो आपका असल मकसद और आपका इरादा और दिल की नीयत हमारे सामने ज़ाहिर हो जाती है। हम मुसलमान इसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी आपका साथ नहीं देंगे अगर ये बिल पास हो जाता है। तो इसलिए हम चंद्रबाबू नायडू से फिर दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि इस बिल की तायद हरगिज़ ना करें, हरगिज़ ना करें, और हमारे मुसलमानों के जज्बात का ख्याल करते हुए पूरी तरह इसका बायकाट करें। अस्सलाम। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी जो हुकूमत है और बाद में उनके साथ हैं इंडिया अलायंस सूबे है, सब पार्टी सूबे वक्फ बिल के वास्ते ये तब्दीली चेंज करने के वास्ते कोशिश हो रही है। ये बहुत बड़ी मुसलमानों के लिए बहुत साजिश करते हैं, क्योंकि मुसलमानों को कैसा क्या हिसाब से नरम करना वो सब सेंट्रल में वक्फ काउंसिल है, सब मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप से वो सबको एक चेंजेस आता है। ऐसा स्टेट में वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की तरफ से बहुत सारे मदरसा को कुछ ये करते हैं, जरा वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज सब ऑक्यूपाई नहीं सका, एक वो बोर्ड रख ले को उनकी तरफ से करते हैं। मगर इसके सिलसिले में पिछले आज़ादी के बाद 3 बार चेंजेस करें किस लिए कि चेंजेस करें, इसके सेफ्टी की सिक्योरिटी के वास्ते चेंजेस करें। अब ये है सिक्योरिटी के वास्ते नहीं, ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को कुचल डालना, नाम निशान ऐसा करना, क्योंकि वक्फ बोर्ड में दूसरे को से भी एंडोमेंट्स में है, एंडोमेंट्स में मुसलमानों को उसको रखते नहीं, मगर वक्फ बोर्ड में अब हिंदुओं को रखना बोल को एक ये करी बात ये वक्फ बोर्ड ने सका ट्रिब्यूनल बोल कर रखें, फाइनल ट्रिब्यूनल में होता था वो इंसाफ, थोड़ा कुछ 90% तो इंसाफ होता था। अब वो नहीं सका, एक हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को भी कह सका, एक चेंजेस लगा का है बाद में। और दूसरा क्या है बोले तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर्टिफिकेट दिए डाला तो ये वक्फ बोर्ड की जगह नहीं बोले तो वो पूरा वक्फ बोर्ड जगह आपको पे दूसरा दावेदार है कि उसको हैंड ओवर हो जाता है। अब हमारे सबको मालूम है आजकल वो बड़े बड़े एसपियाँ, हाई कोर्ट के जड्जा, ये इसके कलेक्टरों से भी कौन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के बात बगैर बात के एक अंगली भी एक खाड़ी भी बाहर नहीं है। ऐसे टाइम पर उनको ओवर दिए तो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को वास्ते बहुत नुकसान है। इसके बारे में मुसलमानों को अभी बहुत नुकसान होता है, मगर और बीजेपी गवर्नमेंट को अपने वालों को जंगल सब दिला लेना बोल को जो कश्मीर में रहते हैं, वो सिलसिला ये बॉम्बे में एक जो अंबानी जो बड़ी बिल्डिंग बनाया है वो वक्फ बोर्ड की जगह, एक आर्फन होम बोल को उसकी जगह है, मुसलमानों के बच्चों के वो जगह है तो वो ऑक्यूपाई करने को डाल लिया। आज निकले तो क्या वक्फ बोर्ड बोल के है, मगर वो ऑक्यूपाई कर लिया, उसको दिलाना और बीजेपी को सब क्या तो बोले तो ये सब गवर्नमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट और रेलवे डिपार्टमेंट से भी इनके जायदाद ज़्यादा है, और ये जेपीसी डाले इसके बारे में सिलसिले में पार्लियामेंट में थोड़े लीडर अपोज करने के बाद सब जेपीसी डालने के बाद हैदराबाद में क्या हुआ, उनको हिंदुओं को लेकर को अपोज करते तो उनका स्टेटमेंट लिख लिया, मगर मुसलमानों का कोई भी नहीं है। और पार्लियामेंट में जो वो सब बोले हमें सब भी दिए 400 पेजेस का हमें दिए नहीं सका, 150 पेज का निकाल डाल को सब लिखी को चलती है, उन्होंने क्या बोले तो वो चलता है। इसलिए हमें इसको अपोज करते हैं। इसके सिलसिले में हमें गवर्नमेंट के प्रोग्राम मुसलमानों के अब पॉलिटिकल से बहुत सारे हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब सभी आको मुसलमानों को मैं करता हूँ, मैं मुसलमानों को पार्शियलिटी सी करता हूँ, मैं बिल्कुल बोले आज वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में कोई भी मुँह हलाते नहीं है। वक्फ बोर्ड के थोड़े हाफिजा बोल को बोलने
थोड़े लीडर है तेलुगुदेशम के लीडर खास करके नाम कर उन्होंने को हम ये करती वो करती बोले, आज उन्होंने भी कुछ भी जवाब देते नहीं, फ़ोन करे तो उठाते नहीं, वैसा पोजीशन में है। मगर इसलिए हमें काम में रहने, इफ्तार गवर्नमेंट जो करती है उसको बाइकाट करना, मुसलमानों को बाइकाट करना हो तो हमें इफ्तार को अपोज करते नहीं हैं। इफ्तार गवर्नमेंट देते है उसको नाराज़गी दिखाती है। इसलिए हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो देती है 28-20 तारीख को स्टेट गेस्ट में जो देती है कि वो सब भी अपोज करना वालों को मैं गुजारिश करता हूँ। इकबाल हुसैन आवाज़ कमेटी प्रेसिडेंट। కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం వక్ఫ్ చట్ట సవరణ తీసుకొని వస్తుంది. ఏదైతే ఈ వక్ఫ్ చట్ట సవరణ 44 రకంగా మాడిఫై చేయాలని చెప్పేసి, రిఫార్మ్ చేయాలని చెప్పేసి ఉంది. మేము మైనార్టీ ఆర్గనైజేషన్ అన్ని రకాల ఆర్గనైజేషన్స్గా జేఏసీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వక్ఫ్ బోర్డ్ చట్టం ఏదైతే ఫస్ట్ ఉందో దాన్నే కొనసాగించాలి, ఎటువంటి మార్పు చేయకూడదని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది. నిజంగా ఈ ముస్లిం మైనార్టీల పైన ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు కానీ వాళ్ళ ఎంపీలు కానీ తక్షణమే ఈ వక్ఫ్ బోర్డు చట్ట సవరణను ఆపేయడానికి ఆ రకంగా గట్టి ప్రయత్నం పార్లమెంట్లో చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈరోజు బీజేపీ యొక్క ఆర్ఎస్ఎస్ అనుసరణలో ఈరోజు ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది. ముస్లిం మైనార్టీల పైన అనేక రకాల దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు, మారణకాండలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆవు పేరుతో లేదా మసీద్ పేరుతో ఆ రకంగా రాజకీయ పేరు చేసి ఆ రకంగా చెప్తా ఉన్నారు. అయితే మనం ఈరోజు ముసల్మాన్లకు అందరికీ ఆ రకంగా భయం పెట్టి బీజేపీ ఈరోజు చూడాలని చూస్తుంది. ముసల్మాన్లు ఎవరు కూడా బీజేపీకి భయపడే ప్రసక్తే లేదు. రాబోయే కాలం కనుక ఈ చట్టాన్ని పాస్ చేస్తే దేశవ్యాప్తంగా కూడా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డుని నాయకత్వంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు చేసి బీజేపీతో పాటు మన రాష్ట్రంలో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా ఆ రకంగా ప్రజల నుంచి దూరం చేసి ఏదైతే జగన్ గారికి ఇంతకుముందు పట్టిన గతిని ఆయనకు కూడా పట్టించాల్సి వస్తుంది అని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి తక్షణమే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ బిల్లును ఉపసంహరించుకునేలా గట్టిగా ప్రయత్నం చేయాలి. అదేవిధంగా అసెంబ్లీలో కూడా తీర్మానం చేయాలి. ఎట్లయితే కేరళలో సిపిఎం పార్టీ నాయకత్వంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఆ రోజు చట్ట సవరణను మా కేరళలో అమలు చేయమని చెప్పేసి ఆ రకంగా తీర్మానం చేశారు. నిజంగా ముసల్మాన్ల పైన ఆ రకంగా చిత్తశుద్ధి ప్రేమ కలిగి ఉంటే ఆ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా తమ ఎమ్మెల్యే అందరిని కలిగించి ఆ రకంగా ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేయించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ముస్లిం మైనార్టీల కోసం మేము అభివృద్ధి కోసం మా ప్రభుత్వం వస్తే పని చేస్తామని చెప్పిన నాయకులుగా ఉన్న వాళ్ళు ఈరోజు సిగ్గుపడాలి. వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా బయటికి రావాలా అక్కడి నుంచి, లేదా చంద్రబాబు నాయుడు పైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలా. మేము మాట ఇచ్చాం, ముసల్మాన్లకు సపోర్ట్గా ఉంటామని చెప్పాము. కాబట్టి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు పైన మీరు ఆ రకంగా మీరు ముస్లిం మైనార్టీగా ఉన్న అది వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ కావచ్చు, లేదా మైనార్టీగా ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, ఆ రకంగా ఉన్న నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా చంద్రబాబు పైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలని చెప్పి ఈ చట్ట సవరణ కాకుండా చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. నా పేరు షేక్ మహమ్మద్ షరీఫ్, ఆవాస్ కమిటీ సిటీ సెక్రటరీ.